हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एनईपी 2022 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे सीटेट हो, चाहे जेटेट हो, किसी प्रकार का टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो तो उसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अभी आपके सामने सीटेट का एग्जाम है, उसके बाद केवीएस भी है, एनवीएस भी हो चुकी है। तो सारा एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी ही रहता है। आप एक बार थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो में आपके पास ऑब्जेक्टिव भी है। फिर थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जब मारेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं थ्योरी पे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं एनईपी 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाई, यानी कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक में भी नई शिक्षा नीति एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की गई बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, फिर हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा लॉ। और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर, इसमें मेडिकल एजुकेशन में लागू नहीं होगी। उच्च शि- उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा 2035 तक 50% जीईआर पहुंचाने का लक्ष्य है। किसको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। कौन सा पाठ्यक्रम? ई पाठ्यक्रम। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। कौन सा लैब को विकसित की जा रही है? वर्चुअल लैब। फिर देखते हैं आगे। एनईटीएफ बनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट करेंगे एनईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक रेगुलेटर होगा। इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे। जो जो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिक्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम होंगे। देखिएगा, पर काम करेगा, पढ़ाई में रूपरेखा सबसे इम्पोर्टेंट बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो रूपरेखा है, तो आप लोग याद रखेंगे पहले जो 1986 हम लोग पढ़ते थे, तो उसके भी पहले लगा था 1968। तो पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लगा, दूसरा 1986 और तीसरा 2020। 1968 का स्ट्रक्चर ये था, 1986 का सॉरी, 10+2+3, और यहाँ पे है 5+3+3+4। तो आप सीधी सी बात आपको याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का जो स्कूल का जो पढ़ाई का जो पैटर्न रहेगा 5+3+3+4। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, इसके आधार पर तैयारी की जाएगी। इसमें 4 वर्ष लेके 9वीं वर्ष 12वीं में शामिल होंगे। 4 वर्ष लेके 9वीं वर्ष के बच्चों को क्या 12वीं में शामिल होंगे। नया कौशल जैसे कोडिंग शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा, यानी कि बच्चों को शारीरिक बोझ यानी कि जो प्रेशर होता है उसको हटाने के लिए एक्टिविटी भी जोड़ा जाएगा सिलेबस में। नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ खास पॉइंट्स शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक को ही जागरूक करेगा, उसके गार्जियन को भी जागरूक करेगा। इसमें दिया गया प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। वैचारिक समझ पर जोर होगा। रचनात्मक और सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा एग्जाम में पूछा जाएगा, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। कैसा सोच? रचनात्मक सोच। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई या अलगाव नहीं होगा। नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी। उसके बाद देखना है, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा में होगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। याद रखना है, संस्थाओं का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थाओं का विकास उसमें जोर दिया जाए।
देखिए संस्थानों के पास अपने डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, लर्न डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कोई बच्चा दूर से किसी को समय नहीं वो पढ़ सकते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग से भी, और ऑनलाइन कार्यक्रम भी इसमें चलाए जाने का विकल्प होगा। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डिमांड और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही नहीं माना जाएगा, मानव के बौद्धिक सामाजिक शारीरिक, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ आपको सीटेट में पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, मानव बौद्धिक सामाजिक शारीरिक भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसको किसको विकसित करने के लिए, बौद्धिक विकास, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताओं के सभी को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिएगा नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे, ये सारा भी सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे। अब देखिए आपके सामने है कि स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। पहले देखिएगा आप ये जानते थे कि जब भी ग्रेजुएशन कोई भी करते थे स्नातक, वो 3 साल की डिग्री रहती थी, अब हो जाएंगे 4 साल। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी, छात्रों का परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। कैसा रिकॉर्ड, डिजिटल, की कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा। नेक्स्ट देखिए 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा, यानी कि व्यावसायिक बिजनेस में आपको वो लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना वो रोजगार भी ढूंढ सकते हैं। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा, इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा, यानी कि देश की जितना भी यूनिवर्सिटी से होंगे। तो मित्रों जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं थ्योरी, उसी से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको मारना बहुत जरूरी है, जब तक आप ऑब्जेक्टिव को नहीं मारेंगे तब तक कोई भी चीज़ को क्लियर नहीं सीख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो देखिए 2020 में भी आई, 1986 में भी आई और 1968 में आई। तो इनमें आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, क्योंकि सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई, फिर 1986 में आई, उसके बाद 2020 जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए एक भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं कि 1986 था उसका पाठ्यक्रम था 10+2+3 की जगह पे अब कौन सा पैटर्न रहेगा, तो अभी पढ़ा दिया आप लोगों को। देखिए 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए प्राचीन प्राचीन सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नई नीति तैयार की गई है, तो सभी को पता, पहला ऑप्शन देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्थान, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्था। तो सीधी सी बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है, तो सिंपल सी बात है, देखिए पहले 1986 में की गई थी, तो 2020 में घटा देंगे तो आपके पास निकल जाएगा। देखिए भारत में दूसरी शिक्षा नीति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, थोड़ी टफ गया है तो देख लें। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, 34 साल के बाद। देखिए आप लोग 2020 में यदि 1986 को घटा देंगे तो 34 साल निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, सभी को पता है 1986, पहली की गई थी 1968 में, सेकंड की गई 1986 में, और थर्ड 2020 में। देखिए नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी, तो सभी को पता नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी, 2021 से लेकर 2030 तक संपूर्ण लागू हो जाएगी देश में। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, तो आपके सामने देखिए अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, और ऑप्शन डी हिंदी। तो आपके पास ये ध्यान रखना अंग्रेजी भाषा से बच्चे डरते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को कक्षा 1 से लेकर 5 तक को क्या कर दी है, समाप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक के 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे
प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो वर्ष 2030 तक। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर एकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं जीडीपी का, कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6%, यानी कि केंद्र सरकार इस पे कितना प्रतिशत अब खर्च करेगी? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति उद्देश्य उच्च शिक्षा में एकल नामांकन अनुपात को 26.3% से लेकर 50% तक सुधारना है। कब तक सुधारना है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2035 तक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदल के अब रख दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले जो 1986 था उसमें रखा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल के रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? तो कक्षा 6 से होगी। कहाँ से होगी? कक्षा 6 से होगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जिसको बोलते हैं ईसीसीई, फुल फॉर्म क्या हुआ? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। उम्र क्या होगी? अर्ली चाइल्ड के लिए उम्र रखा गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 से लेके 8 तक। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है? तो अभी जस्ट पढ़े हुए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। क्वेश्चन नंबर 16, एनईपी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एनई के द्वारा नाम, यानी एनएसी, नेक का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्राकस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? यानी कि आपसे पूछा गया 1986 का, तो 1986 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो सभी को पता, 50%। और ये लास्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2022 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? तो इसको रखेंगे लिंग समावेश कोष। तो देखिए, सभी को जानते हैं हम लोग, मेल पढ़े फीमेल पढ़ेगी भी, और जेंडर होते हैं ट्रांसजेंडर, यानी कि 3 जेंडर होते हैं। तो उम्मीद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जितने ही क्वेश्चन हम दिए, आपके सारे जितने आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा। और संतोष मैथमेटिक्स चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको सीटेट हो या जेटेट हो, किसी प्रकार का स्टेट टेट, चाहे वो 11-12 का मैथ हो या ग्रेजुएशन का हो या केबीएस एनपीएस पीजीटी टीजीटी, किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम के लिए टीचर से रिलेटेड आपको देखना है तो संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियो मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।